नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। चीन अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अन्य देशों पर अपना आर्थिक आधिपत्य चाहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन और नेपाल के बीच हुए समझौते से पता चलता है कैसे चीन इन प्रोजेक्ट्स के जरिए नेपाल में आर्थिक आधिपत्य चाहता है। मई 2017 में दोनों देशों के बीच BRI को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो चलिए बात करते हैं। चीन ने अपने BRI समझौते के जरिए मुक्त व्यापार कनेक्टिविटी के नाम पर नेपाल में अपने आर्थिक आधिपत्य शर्तों और निहित स्वार्थ को थोपने की कोशिश की है। रिपोर्ट बताती है कि समझौता डॉक्यूमेंट से साफ पता चलता है कि चीन नेपाल की इकोनॉमी पर हावी होना चाहता है और नेपाल में चीनी मुद्रा का इस्तेमाल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक नहीं कर पाने पर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक नहीं करने के लिए चीन का नेपाल पर भारी दबाव हो सकता है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई 5 सालों के बाद भी नेपाली आम नागरिकों को समझौते का सच नहीं पता है। डॉक्यूमेंट में कहा गया कि दोनों पक्ष ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक सिस्टम, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिक्योरिटी और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर संयुक्त अध्ययन और रेलवे सहित क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देकर कनेक्टिविटी के लिए सहयोग को मजबूत करेंगे। 2017 में समझौते पर साइन करते हुए कहा गया था, यह समझौता साइन करने की तारीख से प्रभावी होगा और 3 सालों के लिए वैलिड रहेगी। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी समझौते के तहत एक भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं शुरू हो सका है। 3 साल बीत जाने के बाद समझौता ऑटोमेटिक नवीनीत हो जाएगा। यह समझौता तभी खत्म हो सकता है जब तक कि चीन या नेपाल कम से कम 3 महीने पहले लिखित नोटिस देकर समझौते को खत्म नहीं करते। नेपाल में चीन के दखल से भारत पर क्या असर पड़ेगा, चलिए बात करते हैं। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण वो हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्व रखता है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं। उल्लेखनीय है कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है और उनका निर्वाण स्थान कुशीनगर भारत में स्थित है। नेपाल भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं बिहार के साथ सीमा साझा करता है और इसलिए वो भारत के लिए सांस्कृतिक और आर्थिक विनिमय का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नेपाल भारत के साथ खुली सीमा साझा करता है और यदि दोनों देशों के मध्य संबंध अच्छे नहीं होंगे तो भारत के लिए अवैध प्रवासी, जाली मुद्रा, ड्रग और मानव तस्करी जैसे मुद्दे चिंता का विषय बन जाएंगे। गौरतलब है कि चीन का प्रभाव दक्षिण एशिया में लगातार बढ़ रहा है। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, हर जगह चीन की मौजूदगी बढ़ी है। ये सभी देश चीन की बेल्ट रोड परियोजना में शामिल हो जाएंगे, लेकिन भारत इस परियोजना के पक्ष में नहीं है। नेपाल अपनी कई ज़रूरतों के लिए भारत पर निर्भर है, लेकिन वो लगातार भारत पर निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भाषा मदारिनी को पढ़ाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नेपाल में इस भाषा को पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन का खर्चा भी सरकार उठाने के लिए तैयार है। उल्लेखनीय है कि नेपाल वर्ष 2017 में चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल हुआ था, परंतु भारत अब तक चीन की इस परियोजना में शामिल नहीं हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल के इस कदम से चीन के साथ भारत के व्यापार संतुलन को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। चूंकि नेपाल भारत के लिए एक मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसका चीन की झुकाव देखना भारत की रणनीतिक हित में नहीं होगा। और फिलहाल अगर चीन भारत के रिश्तों की बात करें तो भारत और चीन के रिश्तों में भी उतार चढ़ाव इन दिनों देखने को मिल रहा है। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।